आर यू? होप यू आर ऑन फाइन। तो आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट टॉपिक बजट लाइन पर समझेंगे। बजट लाइन क्या है, ओके, और बजट सेट के बारे में भी जानेंगे। आइए इसे सबसे पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाए, कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए हम कुछ कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि एक इंसान, मतलब हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा, किसी की इनकम जो होती है वो फिक्स होती है, रिसोर्सेज फिक्स होता है, वो सारी चीज़ें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से नहीं अचीव कर सकता। तो इसी को ध्यान रखते हुए हम इनकम को भी लेते हैं। चलिए इनकम हम बाय चांस ये ए फॉर एप्पल और बी फॉर बनाना, ये दो कॉम्बिनेशन हमारे पास है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, हम कोई भी नाम रखते हैं यहाँ पे, ए बी रखा है यहाँ पे, तो यहाँ रखते हैं ई एफ जी एच आई और जी, ठीक है। बाय चांस कॉम्बिनेशन में लिखा गया है कि हम मानते हैं कि 5 एप्पल एक लिमिटेड इनकम में खरीद सकता है इंसान। हम उस इनकम को मान लेते हैं, यहाँ पर कॉल करते हैं इनकम। उसकी इनकम बाय चांस कितनी है, हम मानते हैं 20 रुपये उसकी इनकम, कितने 20 रुपये। अब 20 रुपये के हिसाब से वो 5 एप्पल खरीद रहा है, तो इसको एक एप्पल कितने का पड़ेगा, 5 इंटू, अच्छा यहाँ पर हम रेट भी लिख देते हैं एप्पल का। एप्पल का रेट डाल देते हैं 4 रुपीज़ है, ठीक है, और इसका 2 रुपीज़, ठीक है। बनाना का 2 रुपीज़ है, ईच एप्पल 4 रुपीज़, ईच बनाना 2 रुपीज़। अब हम मान लेते हैं कि वो पूरा का पूरा इन में क्या करेगा, सिर्फ एप्पल खरीदेगा, सिर्फ एप्पल। तो एप्पल कितना करेगा, 5, क्योंकि 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा, 20 प्लस बनाना खरीद पाएगा वो नहीं खरीद पाएगा, 2 इंटू 0 इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये एक सेट बन गया है कि भाई वो क्या कर सकता है, 5 एप्पल ही खरीद सकता है अगर वो पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा अपना इनकम किसमें लगा रहा है, एप्पल खरीदने में लगा रहा है, तो वो 5 एप्पल खरीदेगा, बनाना नहीं कर पाएगा। अब उसका मन कर रहा है कि भाई वो क्या कर सकता है, वो सोचे कि अब हमने अब वो चाहता है कि वो बनाना खरीद ले, कुछ बनाना वो खरीदना चाहता है। तो हमने ये चीज़ शुरू से पढ़ी है कि अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और करना है या फिर आप अपना पैसा कहीं और लगाना चाहते हैं, रिसोर्सेज को कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपको कहीं सैक्रिफाइस करना होगा। तो सिमिलर यहाँ पे भी है, अगर वो बनाना खरीदना चाहता है तो उसे एप्पल में सैक्रिफाइस करना होगा। तो कितना एप्पल, मतलब एक ही एप्पल कर सकता है वो सैक्रिफाइस, है कि नहीं, एक एप्पल को सैक्रिफाइस करेगा, तो क्या वो 4 इंटू 4 60, ठीक है। तो कितना बनाना खरीद पाएगा वो, कितना बनाना खरीद पाएगा, 2, सिर्फ 2 रुपये, 2 इंटू 2 4, फिर 4 ये चीज 20 हमको इसका माना कि इनकम फिक्स है, उसको 20 रुपये ही खर्च कर सकता है, वो 22 नहीं खर्च कर सकता, वो 24 नहीं खर्च कर सकता। हाँ, इससे कम खर्च कर सकता है, लेकिन उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या खर्च कर सकता है। तो ये देखिए उसने पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके 4 एप्पल और 2 बनाना खरीद लिए, ठीक है। एक और चीज हम लोग जानते हैं कि भाई हम अपने रिसोर्सेज का पूरा सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही बिल्कुल करेक्ट वे में उसको कंज्यूम करते हैं। इसी का हम पूरा 20 रुपीज़ ही लेके चलेंगे, यहाँ पर 20 रुपीज़ का ही हमको खर्चा करना है। अब वो सोचे कि बनाना को थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, एप्पल को कंज्यूम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो वो 3 एप्पल खरीदेगा, 3 इंटू 12। अब यहाँ कितना खरीद सकता है वो, यहाँ पे वो 4 बनाना खरीद सकता है, 4 इंटू 2, फिर आ गया 20, क्लियर है। उसके बाद अब वो सोच रहे हैं कि भाई बनाना उसको अच्छा लगेगा, वो सोच रहे हैं बनाना मैं और खरीद सकता हूँ, मेरे घर वाले पसंद कर रहे हैं। तो फिर उसने क्या किया, एप्पल को फिर सैक्रिफाइस किया 2, ठीक है। अब 2 एप्पल खरीदा, कितना खरीदा, 2 एप्पल खरीदा, 2 4 जा 8। अब बनाना कितना खरीद सकता है, 6 खरीद सकता है, प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 20। देखिए 4 2 जा 8, 6 टू 12, 18, क्लियर है। तो नीचे शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, ये और ठीक है, ओके।
अब वो सोचा सिर्फ एक एप्पल खरीदता हूँ भाई, मैं एप्पल से काम चला लूँगा, एक एप्पल खाऊंगा तो चल जाएगा। प्राइस तो फिक्स रहेगी, प्राइस कभी चेंज नहीं होगा, तो प्राइस फिक्स रहेगी हमेशा, ठीक है। तो 4 रुपए खर्चा कर रहा है वो उसमें एप्पल में, तो बनाना कितना खरीद सकता है वो, अब वो 8 बनाना खरीद सकता है, 8 16 + 4 20, ठीक है। इनकम कांस्टेंट रहेगी, इनकम जो है 20 रुपए ही खर्च कर सकता है ना। अब आखिर में क्या होगा, वो एप्पल नहीं खरीदेगा, बोले अभी एप्पल को चाहिए, वो बनाना ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ बनाना पड़ता है, तो बनाना खरीद सकता है। कितना खरीदा, 10, 0 × 4, एक भी एप्पल नहीं खरीदा, प्लस बनाना से कितना खरीदा, 10 × 220, ये टोटल इनकम हो गई। तो ये अगर आपको टेबल समझ में आया है किस तरीके से वो एप्पल को सैक्रिफाइस करके बनाना खरीदा है, इनकम उसकी फिक्स है, तो आप बजट लाइन समझ चुके हैं। अब डेफिनेशन में हम लोग उसको पढ़ते हैं और कंसेप्ट को पूरी तरह से बजट लाइन के क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या बोला डेफिनेशन, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी हम समझेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हम जितने पॉसिबल थे हम एक एक सैक्रिफाइस करते गए और सारे कॉम्बिनेशन में बताएंगे, जितने भी कॉम्बिनेशन है, जितने भी कॉम्बिनेशन चाहे ये हो ये हो ये हो, सारे कॉम्बिनेशंस को लेकर के कितने 2 गुड्स का, 2 गुड्स है, हमने एक एप्पल लिया और एक बनाना लिया है, 2 गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद इन अ गिवन इनकम एंड प्राइस। गिवन इनकम एंड प्राइस हम परचेज कर सकते हैं, किस चीज को परचेज कर सकते हैं, गिवन इनकम एंड प्राइस में हम 2 गुड्स में से किस गुड्स को प्रेफर करके परचेज कर सकते हैं वो दिया है। तो हमारा प्राइस फिक्स है 4 रुपए, 2 रुपए, इनकम भी फिक्स है 20 रुपए, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स्ड है, तो गिवन इनकम एंड प्राइस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन, तो कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन का कॉस्ट, कोई एक कॉम्बिनेशन का कॉस्ट ले लो, वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो जितनी उसकी इनकम है उतना ही कॉम्बिनेशन से होना चाहिए, उससे ना कम ना उससे ज्यादा। तो बजट लाइन बनाता है, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, ये भी अलग है, ना कम ना ज्यादा, तो ये बजट लाइन आपको बताएगा। देखिए इसके सारे कॉम्बिनेशन इक्वल है, उसकी इनकम 20 रुपए उसकी इनकम थी, तो 20 रुपए ही आ रहा है सबका रेट, ओके 20 रुपए ही आ रहा है सबका रेट, ठीक है 20 रुपए ही आ रहा है, सारे कॉम्बिनेशन में सिर्फ 20 रुपए ही खर्च कर पा रहा है, उससे ज्यादा नहीं कर पा रहा। तो ये उसकी डेफिनेशन है और ये उसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल भी हम समझ लेंगे, फिर से वो पढ़ लेते हैं। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स व्हिच कैन बी परचेज्ड विद द गिवन इनकम एंड प्राइस, द गिवन इनकम एंड प्राइस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच गुड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, हर एक गुड्स के जो कॉम्बिनेशन है, कोई कॉम्बिनेशन बनाया है तो दोनों गुड्स को मिला कर चाहे वो एक भी हो या दो भी हो, उनकी कॉस्ट जो होगी, उनकी कॉस्ट इक्वल किसको होगी, उसके इनकम के, कंज्यूमर के इनकम के इक्वल होगी। तो सारे जो कॉस्ट आ रहा है, जो कॉस्ट है 20 रुपए कॉस्ट आ रहा है, उसका इनकम भी 20 रुपए है, हमने उतना ही बनाया। तो आइए अब हम उसको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में प्लॉट करना बहुत आसान है। देखिए उसमें वो 5 क्या खरीदा था, एप्पल, या एप्पल 5 एप्पल, एक डॉट आ गया, ये किसका डॉट है, ई का डॉट, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ठीक 5 एप्पल 0 बनाना, अगला उसने 4 किया, कितना करोगे 4, तब क्या आएगा 2 बनाना, तो ये यहाँ आएगा, ठीक है, ये आ गया एफ। अगला 3 एप्पल 4 बनाना, 3 एप्पल 4 बनाना, सिक्स क्या है, सिक्स सॉरी एच क्या है, 2 एप्पल 6 बनाना, 2 एप्पल 6 बनाना, 6 बनाना और ये 2 एप्पल, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं ये कॉम्बिनेशन किसका है, बनाना है। हमने y में बनाना का डिनोट किया है और a में x में एप्पल, ठीक है। तो आगे और ओके जी एच सेम यहाँ पे आएगा
आई कॉम्बिनेशन आएगा 8 और 1 का, और लास्ट कॉम्बिनेशन यहाँ आएगा जहाँ वो सिर्फ बनाना खरीद रहा है, एप्पल नहीं खरीद रहा है, सिर्फ बनाना खरीद रहा है, एप्पल नहीं खरीद रहा है। इसे प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सारे डॉट्स को मिला करके तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो एक्चुअली मैं ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ किया, प्रॉपर मार्किंग ग्राफ में ड्रॉ करता हूं तो पूरी स्ट्रेट लाइन आती है। ओके, स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब बजट सेट को समझ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पढ़िए, फिर मैं तो आपको इसी के समझा दूंगा। It is the set of all possible combination of a two groups. It's a set of all possible outcomes. ठीक है, it's a set of all possible combination of two goods which are consumed या two goods which a consumer can afford given his income and price in a market. तो अपने इनकम और प्राइस के अकॉर्डिंग, अपने इनकम और प्राइस के अकॉर्डिंग वो जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं, तो हमने सिर्फ 5 पॉसिबल आउटकम किए जो बजट लाइन रहता है। मतलब इसके ऊपर का अगर मैं उसको बोलूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको बोलूंगा भाई यहाँ पे अगर मैं डॉट लगा देता हूँ, एक ये डॉट लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ एक डॉट लगा देता हूँ और बोलता हूँ भैया ये डॉट है, इसका नाम है पी, ये पी डॉट है। तो क्या ये अचीव कर सकते हैं? तो पी डॉट कहाँ बन रहा है, यहाँ देखिए, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ बीच में आएगा, मतलब ये 7 आएगा, ठीक है, कितना 7 बनाना, ठीक है। और ये यहाँ पे है 3 एप्पल, ये उसका प्लॉट आ रहा है, तो ये खरीद सकता है, कितना होगा ये 14, 7 into 2, तो बनाना करेंगे 2 है, फिक्स है। और एप्पल कितना ले रहा है वो, तो 3 एप्पल ले रहा है, 3 into 4 कितना हो गया 12, 14 plus 12, क्या ये उनकी इनकम के अकॉर्डिंग है? कितना है 14 plus 12 26, इसको 26 रुपए खर्चा करने पड़ेंगे। तो 26 को कमा रहे हैं कि खर्चा करेगा? नहीं। आप ये सोचोगे कि उधारी ले लेगा, ये लेगा, नहीं, रिसोर्सेज फिक्स है, हम रिसोर्सेज बढ़ा नहीं सकते। तो ये बात मान लीजिए कि वो इसके लिए क्या है, अनअचीवेबल है, अनअटेनेबल। लास्ट हमने चैप्टर में इसको पढ़ा था कि अटेन नहीं किया जाता है, ये अनअटेनेबल है, क्योंकि 26 रुपये कमा ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ कहीं भी डॉट पे प्लॉट कर दूं, मैं यहाँ कर दूं, मैं यहाँ कर दूं, मैं यहाँ कर दूं, इस बजट लाइन के ऊपर कहीं यहाँ 5 भी कर दूंगा बजट लाइन के ऊपर डॉट को, तो भी वो अचीव नहीं कर पाएगा। वो 1 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकता, 10 पैसा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि इनकम उसकी फिक्स्ड है, प्राइस ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। जब बढ़ेगा घटेगा उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तो प्राइस फिक्स्ड है, तो इस प्राइस में वो इस बजट लाइन के ऊपर नहीं जा सकता, किसी हाल में नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इसके नीचे आ सकता है, ये अचीवेबल है, इसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डॉट अगर मैं करता हूँ क्रिएट, ठीक है, तो कितना आता है, देखिए यहाँ पे कितना आता है, ठीक है, यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ एक डॉट बना दिया मैं, यहाँ पे बाय चांस यहाँ पे आ रहा है, तो ये मान लेते हैं कि ये 3 बनाना और 2 एप्पल रहेगा, तो 3 into 2 equal to 6 and 2 into 4 equal to 8, तो कितना हुआ 14, 14 रुपए खर्च कर सकता है, हाँ कर सकता है। और क्यों? क्योंकि उसकी इनकम के अंदर ही आ रहा है, तो अंडर इनकम आ रहा है, ये तो अनअचीवेबल था, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ पर पढ़े ना अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये क्या है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर सेविंग होगी, क्या होगा, सेविंग होगा, तो पैसा बचेगा, है ना, अगर वो इसके अंदर लेते तो बजट सेट यही होता है। इसमें जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम है जो उसके इनकम के विथिन है, कंज्यूमर खर्चा कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो यहाँ जितने भी डॉट आएंगे, यहाँ जितने भी डॉट लगा देता हूँ, ये जितने भी डॉट आएंगे जहाँ मैं डॉट लगा दूँ, ये सारे के सारे बजट सेट हैं, इसके अंदर बजट सेट ही कराया, जितने भी कॉम्बिनेशन में लिखूँ, ठीक है, चाहे मैं और कॉम्बिनेशन इनकम कॉम्बिनेशन लेता हूँ, ये कॉम्बिनेशन और लेता हूँ, एक बनाना खरीद रहा है, बाय चांस एक बनाना खरीद रहा है, एक बनाना खरीद रहा है, या फिर वो एक एप्पल खरीद रहा है, तो भी उसके बजट सेट में, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक बनाना एक एप्पल खरीद सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर मैं
3 बनाना खरीद रहा है, 3 तो हो गया ना, तो 4 बनाना खरीद रहा है, 4 बनाना और 1 ही एप्पल खरीद रहा है या 2 ही एप्पल खरीद रहा है, 2 एप्पल, तो 8 और 16। अभी भी वो बजट सेट करें, तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगी जो भी ग्राफ के नीचे आएंगे वो सब क्या करेंगे, बजट सेट। वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ इसके ऊपर जा रही है तो लाइन बना रहे हैं, बजट की लाइन बना रहे हैं, इतना मैक्स टू मैक्स इतना खर्चा कर सकता है, मैक्सिमम है, मिनिमम खुद भी कर सकता है, सेविंग के अकॉर्डिंग उसको कितना सेव करना है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकता है, तो इसे बजट सेट कहते हैं। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which a consumer can afford given his income and price in the market। तो इनकम प्राइस के अकॉर्डिंग तो जितना भी खर्चा करेगा वो होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज में आते हैं कि ये है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ओवर यूटिलाइजेशन है, मतलब ओवर तो होता नहीं, सॉरी ओवर शब्द में गलत बता रहा हूँ, ओवर यूटिलाइजेशन नहीं होता इनकम में, ये उसका अनअचीवेबल है, ये अनअचीवेबल पॉइंट है, ठीक है, अनअचीवेबल है, उसको अनअटेनेबल भी कहा जाता है, ठीक है, और ये अटेनेबल है, मैंने पढ़ा है, यहाँ पे जितनी पॉइंट्स है वो अटेनेबल होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेविंग बढ़ेगा, क्या होगा, सेविंग होगा, अपना पैसा कुछ ना कुछ को बचाएगा, सेव कर सकता है, आगे पढ़ेंगे कि सेविंग का क्या फायदा होता है इकोनॉमिक्स में। तो हो गया आपको ये चीज, बजट लाइन, बजट सेट और ये ग्राफ और ये न्यूमेरिकल समझ में आया। अब इसके आगे की हम कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या होगा, जो उसका स्लोप है वो डाउनवर्ड होगा, नीचे से ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने तो नीचे यहाँ से नीचे से ऊपर लेके गया, तो ऊपर से नीचे कैसे आएगा? अरे भाई सिंपल बात है, अगर हम एप्पल को 5 ले रहे हैं तब जाकर के नीचे से ऊपर ले आए, अगर हम एप्पल को 0 लेते हैं और इसको हम 10 ले देता तब तो हमारा स्लोप यहाँ से यहाँ आता है कि नहीं? तो आप यहाँ से लेके यहाँ से लेके आपकी स्लोपिंग जो है वो नीचे की तरफ जाते दिखाई देगी, सिंपल सी बात है। तो नीचे की तरफ कब जाती है, आप लोग को मैंने पहले क्लास में बता चुका हूँ कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगी, जब इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, सिंपल सी बात है, कब होगा, जब इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब एक गुड घट रहा है और दूसरा गुड्स बढ़ रहा है, मतलब एक का कंजम्पशन कम कर रहे हैं दूसरे का बढ़ा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्केव नहीं है। इससे पहले जो हमने कर्व पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व, तो उसमें क्या होता है, स्लोपिंग कैसी थी, कॉन्वेक्स थी। कॉन्वेक्स में कभी यहाँ पे ना तो ये इस लाइन को छू रही थी ना तो ये इस लाइन को छू रही थी, ठीक है, ना एक्स एक्सिस को छू रही ना वाई एक्सिस, क्योंकि 0 नहीं हो रहा था। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर 0 हो रहा है, एक जगह जाकर के एप्पल 0 हो जाएगा, बनाना 0 हो जाएगा, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में, ठीक है, बजट लाइन है इंडिफरेंस कर्व से बहुत मिलता होता है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में डिफरेंस क्या होता है कि भाई इंडिफरेंस कर्व में कभी 0 नहीं होता, कभी कोई प्रोडक्ट है या फिर जो हमारे पास गुड्स है वो कभी 0 नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 नहीं हो रहा है, एप्पल 0 हो रहा था ना बनाना 0 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें एप्पल 0 होता दिखाई दे रहा है, बनाना 0 होता दिखाई दे रहा है। तो इसी का ये है स्ट्रेट लाइन कर्व, कॉन्वेक्स नहीं है। और कॉन्केव मैंने आपको बताया कब होगा, जब एमओसी गिरेगा, जब कॉन्केव होगा। तो एमओसी आपको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है कि पहला चीज है प्राइस कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन कर्व का क्या है, कांस्टेंट है, वहां पे कॉन्केव में कांस्टेंट नहीं रहता है ना, बढ़ता है। तो प्राइस धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस है कांस्टेंट है, सब इसका 40 रुपए का 2 रुपए, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन कर्व है। दूसरा प्राइस रेशियो, प्राइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है, ठीक है, प्राइस ऑफ एप्पल अपॉन प्राइस ऑफ बनाना। रखिए इसे शुरू कर नहीं सकते क्योंकि वहां पर बनाना नहीं है, 0 रख के हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमारा प्राइस रेशियो कहां से कैलकुलेट होगा, यहां से होगा, ठीक है। यहां से हम एमआरटी या एमआरसी या एमआरई एक्सचेंज सारे देखिए, यहाँ पे जो मार्जिनल रेशियो ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, यहाँ पे मार्जिनल ऑफ एक्सचेंज एमआरई
कि मार्जिनल रेशो ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट करेंगे इसी से, या नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कैलकुलेट होगा। ओके, तो होप ये पॉइंट ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, उसकी दो प्रॉपर्टी